Hello class. So now it's time to solve the numerical. So let's see the first problem. So first problem मैंने बहुत सिंपल लिया है ताकि आपको बेसिक आइडिया मिल जाए. So this is the y axis, this is the x axis. यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है by making an angle of 30 degree with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है. सो यहाँ पर दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ अ बॉडी. सो हमें फाइंड आउट करना रेंज, हमें फाइंड आउट करना है O से A तक के आने तक का टाइम. प्रोजेक्टाइल O से A तक कितने टाइम में आया. हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि O से B तक कितने टाइम में आया, ठीक है. एज वेल एज यू ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. तो ये सारी चीज़ें पता करनी है. तो सबसे पहले हम रेंज पता करेंगे, उसके बाद टाइम ऑफ एसेंट पता करेंगे, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट पता करेंगे, उसके बाद हम हाइट फाइंड आउट करेंगे, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. सो ये चार चीज़ें हमें पता लगानी है. सो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग्स. ओके, सो सबसे पहले रेंज बात करेंगे. रेंज का फॉर्मूला वी नो दैट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. सो यू का वैल्यू कितना है हमारे पास 30. तो 30 का स्क्वायर करना है साइन 2 द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री अपॉन द वैल्यू ऑफ जी इज 10. ओके, जी का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं. सो 30 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 900. 2 इंटू 30 60 डिग्री. साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 एंड जी का वैल्यू हमें दिया है 10. 0 0 गेट कैंसिल, 2 1 जा 45 जा. सो इट कम्स आउट टू बी 45√3 मीटर. तो ये रेंज मिल गई आपको 45√3 मीटर. Okay, next we'll find out the time of ascent. We know that the formula for the time of ascent is u sin theta upon g. The value of u 30, sin theta sin 30 degree. The value of g is 10, है ना. So 3 sin 30 का value we know that 1/2, so it comes out to be 0.5. Sorry, 1.5, not 0.5. It comes out to be 1.5. So 1.5 second. Clear? So that is your time of ascent. We know that time of flight is equals to 2 times of time of ascent. So 2 into 1.5 comes out to be 3 second. Next we'll find out the maximum height. Height find out करने के लिए u square sin square theta upon 2g. So what is the value of u? 30. तो 30 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे into sin square of 30 डिग्री upon 2g. 2 into 10. So 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 अपॉन 20. साइन 30 का वैल्यू 1/2. 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4. 0 0 गेट कैंसिल. 4 2 जा 8. सो 90 अपॉन 8. 4 जा 45 जा. सो इट कम्स आउट टू बी 45/4 मीटर. सो दैट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल when it is thrown at an angle theta is equals to 30 degree. So please note down this. Then we'll move to the next problem. तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, two particles A and B are projected from the same point in different direction in such a manner that vertical components of their initial velocities are same. Find the ratio of the range. उनकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज सेम. तो हमें फाइंड आउट करना है कि रेंज क्या होगी उन पार्टिकल्स की. तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. इसका डायग्राम से देख लेते हैं. सपोज if this is y axis and this is x axis, ठीक है. तो यहाँ से मैंने एक पार्टिकल फेंका है. दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल एंड दिस इज द अनदर पार्टिकल, ठीक है. फर्स्ट पार्टिकल इज दिस वन, it's va thrown with a velocity va. Second particle thrown with a velocity vb. This particle is making certain angle with the horizontal and this particle also making certain angle with the horizontal. Let's say ये वाली जो angle है that is theta b and this angle is theta a, ठीक है. So दोनों को मैंने different angle से फेंका है. Okay. So now क्वेश्चन में बोला है कि इनकी vertical component same है. तो अगर मैं vertical component की बात करूँ, so va को the velocity va we will resolve into two component. One is vertical and another is horizontal component. So vertical component becomes va sin theta a and horizontal component become va cos theta a, है ना. अभी यहाँ पर हम vb को भी रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स. वेलोसिटी ऑफ b, तो वेलोसिटी ऑफ b also resolve into two components. One is vertical, another is horizontal. So vertical component becomes vb sin theta b and horizontal component becomes vb
कॉस थीटा बी। क्लियर? ओके, सो यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे हैव मेंशन दैट वी ए साइन थीटा ए इज इक्वल्स टू वी बी साइन थीटा बी, and we need to find out the ratio of the range, that is RA upon RB is the question mark to us and this is given to us. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं RA upon RB फाइंड आउट करना। सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज? द फॉर्मूला फॉर द रेंज इज v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g फॉर पार्टिकल A, so it will be va square sin 2 theta a upon g. Very simple. So therefore I will write down va square sin 2 theta. We know that there is a formula for sin 2 theta. sin 2 theta का formula है, क्या formula है? 2 sin theta into cos theta upon g. So therefore what I will do, I will write down va sin theta a and va cos theta a upon g and 2, ये वाला 2 आपका यहां पर आ गया। va स्क्वायर था, इसको हमने va इंटू va लिख दिया, वन va विथ साइन थीटा है एंड अनदर va विथ कॉस थीटा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंज ऑफ a का फॉर्मूला। सिमिलरली आपको रेंज ऑफ b भी यही कुछ मिलेगा, 2vb साइन थीटा b vb कॉस थीटा b अपॉन g। ओके, जब आप सॉल्व करोगे आरबी के लिए इसी तरीके से आपको फाइनल आरबी की ये इक्वेशन मिल जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दैट इज आर ए अपॉन आर बी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए? इट इज 2 वी ए साइन थीटा ए वी ए कॉस थीटा ए एंड इन द डिनोमिनेटर देयर इज जी। फॉर आर बी द इक्वेशन 2vb साइन थीटा बी vb cos theta b upon g. So g get cancelled, 2 and 2 get cancelled. Now see here va sin theta a and vb sin theta b, they are the same, तो हम इनको भी कैंसिल कर सकते हैं। So your answer comes out to be va cos theta a upon vb cos theta b, है ना। Now come back over here, यहां पर से I will write down VA, VB को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, साइन थीटा ए को राइट हैंड साइड भेज दो। सो साइन थीटा ए सॉरी साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा ए। सो VA अपॉन VB का रेशियो हमारे पास है साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा ए। विल पुट दैट रेशियो ओवर हियर, ये रेशियो को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो इट विल बी साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा ए इंटू कॉस थीटा ए अपॉन कॉस थीटा बी। Now see here sin theta b upon cos theta b comes out to be tan theta b, cos theta a upon sin theta a comes out to be cot theta a. So this is the formula for the range, ये वैल्यू हमें मिली, the ratio of the range. Clear? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the figure shows two positions A and B at the same height h above the ground. If the maximum height of the projectile is capital H, then determine the time t elapsed between the position A and B in terms of capital H and small h. So question is very much clear that we need to find out कि projectile ने कितना टाइम ले लिया A से B तक पहुंचने के लिए। ओके, A से B तक पहुंचने के लिए projectile ने कितना टाइम ले लिया, जबकि A की हाइट ग्राउंड सरफेस से कितनी है, स्मॉल h, C की हाइट ग्राउंड सरफेस से कितनी है, कैपिटल H, है ना। तो और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी प्रोजेक्टाइल की, u, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि A से B तक प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम ले लिया। सो हम कुछ अजम्पशन करेंगे। लेट्स से सपोज t इज द टाइम टेकन, t क्या है, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, time taken by projectile to reach from A to B. A से B तक पहुंचने के लिए प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम ले लिया, t टाइम ले लिया। So therefore I will say that t by 2, see A से B तक पहुंचने के लिए प्रोजेक्टाइल ने अगर t टाइम ले लिया, तो अगर मैं आपको कहूँ C से B तक पहुंचने के लिए प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लेगा, ऑब्वियसली t by 2, बिकॉज द जर्नी आधी हो गई आपकी, तो टाइम टेकन भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। So therefore I will write down time taken by
projectile to reach from C to B. और you can say in this way also, मैंने आपको थियोरी लेक्चर में बताया था that time of ascent is equals to time of descent. अगर मैं सिर्फ इस जर्नी की बात करूं, लाइक से A से B तक का प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो A से C तक का आपका टाइम ऑफ एसेंट होता है, C से B तक का आपका टाइम ऑफ डिसेंट होता है, एंड वी नो दैट टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट. सो इसके लिए ये दोनों टाइम क्या होगा, सेम होगा. तो अगर A से B तक पहुंचने के लिए T टाइम लग रहा है, तो A से C तक पहुंचने के लिए T/2 लगेगा, C से B तक पहुंचने के लिए T/2 लगेगा. तो दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको T आएगा. तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि C से B तक पहुंचने के लिए टाइम कितना है, T/2 का टाइम है. नाउ अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग. जैसे कि अभी मैं बात करूंगा फॉर वर्टिकल मोशन. हम कौन सी मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन को एनालाइज कर रहे हैं. वी आर लर्निंग फ्रॉम C टू B. जब प्रोजेक्टाइल हमारा C से B जा रहा है, ओके. सो जब हमारा प्रोजेक्टाइल C से B जा रहा है, सबसे पहले हम C की बात करेंगे. C पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा हमारा, मतलब C पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी. वी नो दैट देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी एट C. C पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, वर्टिकल वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करती. क्लियर. तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होगा आपका C पे. सो व्हाट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी एट C? इट्स 0. वी नो दैट नो वर्टिकल वेलोसिटी. फाइन. नेक्स्ट वी नो दैट एक्सेलरेशन इज -g, बिकॉज एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इसके लिए एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका, -g आ गया. नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट on the y-axis, displacement on y-axis when the projectile is moved from C to B. projectile जब C से B गया तो उसकी vertical displacement कितनी होगी. clear. vertical displacement means I want to ask this part, ये वाली displacement C, B आपका यहाँ पर है ना और C यहाँ पर है, तो this is the vertical displacement of the projectile. मतलब प्रोजेक्टाइल की y-axis पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई. ध्यान से देखो, जब प्रोजेक्टाइल C पे था तो उसकी y-axis पे अगर मैं उसकी प्रोजेक्शन लूंगा, मतलब y-axis पे हम उसकी शैडो लेंगे तो उसकी शैडो यहाँ पर आएगी. और जब प्रोजेक्टाइल ऐसे नीचे जाएगा लाइक दिस तो उसकी शैडो भी देखो उसके साथ करस्पॉन्डिंगली y-axis पे नीचे की तरफ मूव कर रही है, और वो B पे आएगा तो यहाँ पर पहुंच जाएगा एट दिस पॉइंट. क्लियर. तो मतलब प्रोजेक्टाइल जब C से B पे आएगा सो प्रोजेक्टाइल विल मूव लाइक दिस, है ना, और उसकी शैडो y-axis पे देखो कैसे मूव कर रही है लाइक दिस, है ना. तो उसकी जो शैडो थी, प्रोजेक्टाइल की जो शैडो थी ऑन द वाई एक्सिस, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये वाला सेक्शन ट्रेवल किया ना उसने. दिस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h माइनस स्मॉल h. सो द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज h माइनस स्मॉल h, बट क्लास रिमेंबर इट इज नेगेटिव साइन. व्हाई नेगेटिव साइन? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ है ना. इसकी जो शैडो थी वो नीचे आ रही थी, इसके लिए नेगेटिव साइन आ गया. क्लियर. ओके. नाउ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम C टू B. लेट्स से टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल इज T1 टू रीच फ्रॉम C टू B, जो क्या है, T/2 है. ठीक है. अभी हम इस क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करेंगे, यूजिंग द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. व्हाट इज द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. सो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन के लिए पढ़ रहे हैं, सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एंड एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस. ठीक है. सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ y एक्सिस कितना है, सो माइनस h डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस. uy की वैल्यू कितनी है, इट्स 0. टाइम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 0 ही होगा मल्टीप्लाई करने पे. प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज व्हाट, -g. टाइम टेकन इट्स T/2, सो T/2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे. सो व्हेन यू सॉल्व दिस एंटायर इक्वेशन, सो -h, ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस बिकम -12g T²/4. नेगेटिव एंड नेगेटिव साइन गेट कैंसल्ड आउट. सो देयरफॉर 4 2 ज़ा 8, सो 8h अपॉन g इज इक्वल्स टू T². सो देयरफॉर T इज इक्वल्स टू 8h अपॉन g और फिर उसका स्क्वायर रूट. सो इतना टाइम लग गया प्रोजेक्टाइल को A से B तक पहुंचने के लिए. क्लियर. सो प्लीज कॉपी डाउन दिस. तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, प्लीज लिसन इट केयरफुली. सो क्वेश्चन इज a jet of water is projected at an angle theta is equals to 45 degree with horizontal
from point A which is situated at a distance x is equals to OA, where x is equals to 1/2 meter, B 2 meter from a vertical wall. If the speed of the projection is V0 is equals to √10 meter per second, find the point P of striking of the water jet with the vertical wall. ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है कि वाटर जेट ने वर्टिकल वॉल को कहाँ पर स्ट्राइक किया. ओके फाइन. सो वी नीड टू फाइंड आउट कि ये जो पानी यहाँ से निकला ये ऐसे जाके वर्टिकल वॉल को, दिस इज अ वर्टिकल वॉल, यहाँ पर जाके स्ट्राइक कर रहा है. करेक्ट. सो वी नीड टू फाइंड आउट इस वर्टिकल वॉल पे कौन से पोजीशन पे स्ट्राइक कर रहा है. सी पोजीशन में बी द डिफरेंट थिंग, राइट. यहाँ पर स्ट्राइक कर सकता है, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर भी स्ट्राइक कर सकता है. तो मुझे उसकी एक्चुअल पोजीशन बतानी कि वो कहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या बताना है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है. हमें क्या बतानी है, वाई कोऑर्डिनेट की. अगर सी एक्स तो हमें पता है, एक्स हमें दिया हुआ है. वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये क्या बताएगा कि इस वॉल पे कौन से पोजीशन पे वाटर क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है ना. क्योंकि अगर वाटर यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ और होगा. लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट कहीं पे भी स्ट्राइक करो वॉल पे, उसकी एक्स कोऑर्डिनेट सेम होती है. तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. तो हमारा इंटरेस्ट किस में है, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने में. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. इसके लिए हम किसकी मदद लेंगे, हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की मदद लेंगे. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. सो वी नो दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. हम इस इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की मदद से ही y का वैल्यू पता लगाएंगे. सो फॉर द फर्स्ट केस x का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 है. वी नो दैट थीटा कितनी है, यहाँ पर थीटा हमें दी गई है क्वेश्चन में, इट इज़ 45 डिग्री. सो थीटा हमारे पास है 45 डिग्री. इनिशियल स्पीड हमारे पास है √10 मीटर पर सेकेंड, और जी यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अभी कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज को इसमें पुट करना है. सो y इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ x 2 1045 माइनस हाफ, g का वैल्यू 10, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. u का वैल्यू कितना है, √10. सो √10 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 45, cos स्क्वायर 45 डिग्री. ठीक है. √10 का स्क्वायर करोगे तो 10 मिलेगा, 10 एंड दिस 10 गेट कैंसिल, ये 2 और ये 2 गया, है ना. सो यहाँ पर 1045 का वैल्यू कितना मिला हमें, द वैल्यू ऑफ 1045 इज 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 45. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 45, cos 45 का वैल्यू हमें पता है 1/√2 होता है. अगर आपने उसका स्क्वायर कर दिया सो इट बिकम्स व्हाट, 1/2. सो यहाँ पर 2 माइनस 2, √2 ऊपर गया, इट बिकम्स 2, 2 2 ज़ा 4. सो 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -2 मीटर. सो -2 मीटर पे जाके उसको क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, जब उसकी x की वैल्यू कितनी है, 2. करेक्ट. तो अभी हमें y का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 मीटर. -2 मीटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ से पानी निकलेगा, वाटर निकलेगा और यहाँ पर जाके ऐसे यहाँ पर आके स्ट्राइक करेगा, जो x एक्सिस से नीचे होगा. दिस वैल्यू इज y इज इक्वल्स टू -2 मीटर. तो इस तरीके से हमें एक्चुअल पोजीशन मालूम पड़ती है. अभी हम लोग बी पार्ट के लिए करेंगे जब x का वैल्यू 1/2 है. ओके. सो फॉर बी पार्ट फॉर्मूला इज अगेन सेम, फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम डिफरेंस है ही नहीं, फॉर्मूला सेम ही होगा. तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, 1/2 ले लेंगे बस. बाकी सारी वैल्यू सेम होगी, सिर्फ x का वैल्यू चेंज हो जाएगा, दैट इज 1/2. सो वैल्यूज पुट करेंगे इन द फॉर्मूला. सो y इज इक्वल्स टू 1/2 1045 माइनस हाफ, g का वैल्यू इज 10, है ना, हाफ g x स्क्वायर, x का वैल्यू इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. u का वैल्यू कितना था, √10 था. सो √10 का स्क्वायर करेंगे हम इंटू cos स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर ऑफ 45, लाइक दिस. तो यहाँ पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, 10 एंड 10 गेट कैंसिल, 4 2 ज़ा 8. सो -1/8 अपॉन cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2. 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2. सिंपल. 1045 का वैल्यू इज 1, सो 1/2, 1 ज़ा 4 ज़ा. सो हमें कितना आ रहा है, 1/2 माइनस 1/4, टेकिंग एलसीएम 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 - 1 बिकम 1/4. सो 1/4 मीटर इज द आंसर.
प्लस में है 1/4, प्लस में है, इसका मतलब क्या हुआ, वाटर जेट यहां से निकलेगा और यहां पर आके स्ट्राइक करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, इसके लिए हमारा आंसर प्लस में आया। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है y इज इक्वल्स टू 1/4। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट x का वैल्यू, x हमारी 1/2 होगी, तो अगर x का वैल्यू 2 होगा, x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, -2 मीटर, मतलब नीचे जाके स्ट्राइक करेगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, very simple question. Please copy down this, then we'll move to the next one. So the next question is, a particle is projected from the ground at t is equals to 0, so that on its way it just clears two vertical walls of equal height on the ground. The particle was projected with initial velocity u and at angle theta with the horizontal. If the particle passes just grazing top of the wall at time t is equals to t1 and t is equals to t2, then calculate the height of the wall as well as the time t1 and t2 in terms of height of the wall. Okay, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। देयर आर द टू वर्टिकल वॉल्स, हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाया और इस तरीके से पार्टिकल मूव कर रहा है कि पार्टिकल ने वॉल की टॉप पार्ट को जस्ट छू के निकला, उसको जस्ट टच करके निकला टू दी टू वर्टिकल वॉल्स। ओके, इस तरीके से निकला, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल, as well as we need to find out time t1 and t2. what is time t1? t1 is the time जब पार्टिकल ने वॉल 1 को क्रॉस किया and t2 is the time जब पार्टिकल ने वॉल 2 को क्रॉस किया। यहाँ पर टाइम कितना था, at t is equals to 0, तो मतलब टाइम की काउंटिंग यहाँ से चालू होगी, यहाँ से टाइम यहाँ पर आया तो टाइम कितना हो गया t1, फिर यहाँ तक आने पे टाइम कितना हो गया t2। दोनों जो वॉल्स है उनकी हाइट सेम है, if this is h then this is also h. फाइन, सो हमें काफ़ी क्लियर है क्वेश्चन। वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट एज वेल एज वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम इन टर्म्स ऑफ हाइट, हमें टाइम फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ हाइट, तो ये क्वेश्चन है हमारा। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। पहले हम हाइट पता कर लेते हैं, उसके बाद हम टाइम पता कर लेंगे, ठीक है। सो सब क्वेश्चन ए में हमें क्या पता करना है, हाइट पता करना है। सो टू फाइंड आउट द हाइट वी विल यूज वर्टिकल मोशन। फॉर वर्टिकल मोशन लेट्स टॉक अबाउट वर्टिकल मोशन, हम वर्टिकल मोशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे यहाँ पर। फॉर वर्टिकल मोशन, जब बॉल यहाँ से, बॉडी व्हाटएवर बॉल और बॉडी यहाँ से जब यहाँ पर आया, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉल इज h, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉल इज h, ठीक है। टाइम कितना चल रहा है, t1 चल रहा है यहाँ पर आने तक। एक्सेलरेशन कितना होगा, ay, it's minus g, we know that. What is u? u will be resolved into two component, horizontal and vertical, like this. This component become u cos theta and this component become u sin theta, correct? So therefore uy का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, u sin theta हो जाएगा। uy का वैल्यू कितना हो जाएगा, u sin theta हो जाएगा, we know that. Clear? Okay. So we know that the second kinematical equation is y is equals to uyt plus half ay t square. That's the formula we have. So putting all these values in this equation, so therefore y का वैल्यू कितना मिला, h, uy is u sin theta, t का वैल्यू t1 plus half ay का वैल्यू is minus g, t का वैल्यू is t1 square. So therefore h is equals to u sin theta t1 plus minus become minus half g t1 square. I will say this is my equation number 1. When the projectile is moving from O to position A, O to position A. What happens when the projectile moves from O to position B? तो चलो उसके लिए भी देख लेते हैं। Again for vertical motion, for vertical motion, मोशन कहाँ से कहाँ तक के लिए स्टडी कर रहे हैं, फॉर O to B, फॉर O to B. So for vertical motion O to B, we know that the displacement, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आया तो what is the displacement, vertical displacement of the particle, vertical displacement तो h ही है ना। देखो पहले जब यहाँ पर पहुंचा था तभी भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से वो कितनी हाइट पे था, h पे था। अभी अगर B पे पहुंचा है तो ग्राउंड से वो कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो h है,
टाइम लेकिन बदल गया, टाइम कितना है t2, यहां से यहां तक पहुंचने में उसको t2 का टाइम लग गया, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस जी and uy initial vertical velocity is u sin theta only. Again we will use the second kinematical equation, y is equals to uyt plus half ay t square. So what is the value of y? h, uy का वैल्यू कितना है? u sin theta, t का वैल्यू becomes t2 plus half ay का वैल्यू minus g, t का वैल्यू is t2 square. Opening the brackets, so h is equals to u sin theta t2 plus minus become minus half g t2 का square. I will say this is my equation number 2. Now see here equation 1 and 2. Equation 1 और 2 में left hand sides are equal. We know that right hand sides are also equal. So हम right hand side को equate करा देंगे. So right hand side is u sin theta t1 minus half g t1 square is equals to u sin theta t2, u sin theta t2 minus half g t2 square. परफेक्ट. ओके, u sin theta t2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ. सो u sin theta t1 माइनस u sin theta t2 इज इक्वल्स टू हाफ g t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर. ये t1 स्क्वायर हाफ g t1 को स्क्वायर को हम लोग राइट हैंड साइड लेके गए. सो यहाँ पर इफ यू विल सी u sin theta t1 minus t2 is equals to half g. We will use the formula of a square minus b square. क्या फॉर्मूला है? a minus b and a plus b. ठीक है. सो t1 minus t2 get cancel out. तो यहाँ पर u sin theta का वैल्यू हमें क्या मिला? इट इज हाफ g t1 plus t2. ये वैल्यू मिला हमें. अभी हम क्या करेंगे? u sin theta का वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ u sin theta will put over here, okay, in the equation number 1 and we'll check it out what is the value of height. okay, तो चलो u sin theta का वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर. so therefore h is equals to the value of u sin theta is half g t1 plus t2. so half g t1 plus t2 minus half g t1 square. ओपनिंग द, अच्छा यहाँ पर एक t1 रह गया हमारा, ठीक है. ओपनिंग द ब्रैकेट, सो हाफ g t1 स्क्वायर प्लस हाफ g t1 t2 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर. सो हाफ g t1 स्क्वायर हाफ g t1 स्क्वायर गेट कैंसल. सो फाइनल आंसर हाफ g t1 t2. सो दिस इज द हाइट व्हाट वी आर गेटिंग. ये हाइट का वैल्यू हमें मिला, इट इज हाफ g t1 t2. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सब क्वेश्चन, जो नेक्स्ट सब क्वेश्चन था, वी नीड टू फाइंड आउट t1 एंड t2. वी नीड टू फाइंड आउट t1 and t2. okay, so let's start finding the value of t1 and t2 in terms of height. height के टर्म्स में फाइंड आउट करना है. ठीक है. okay, now see here, come back to the board, come back to the diagram now. डायग्राम पे देखेंगे, अज्यूम करेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से O से A तक पहुँचने के लिए उस बॉल को t टाइम लग गया. कितना टाइम लग गया? t टाइम लग गया. ओके, सो लेट्स सी फॉर वर्टिकल मोशन ओनली फॉर O to A. O to A की ही बात करेंगे हम. तो जब मैं O से A तक की बात करूंगा, वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉल इज h. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस g. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज u sin थीटा. एंड टाइम हमने क्या ले लिया? t टाइम ले लिया. ठीक है. यहाँ पर लिख देते हैं टाइम टेकन बाय बॉल टू अटेन हाइट h. h हाइट को अटेन करने के लिए बॉल ने कितना टाइम ले लिया? t टाइम ले लिया. ठीक है. क्लियर, गुड, समझ में आता है. सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लेके y इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. करेक्ट. y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? h. सो देयरफॉर h. uy की वैल्यू कितनी है हमारे पास? u sin थीटा. तो u sin थीटा, t नहीं पता, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. करेक्ट. सो वी विल टेक एलसीएम. सो 2h इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा t माइनस जी टी स्क्वायर. करेक्ट. सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे. सो जी टी स्क्वायर
माइनस 2u साइन थीटा t माइनस 2h विच इज इक्वल टू 0. नाउ इफ यू विल लुक दिस इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करेक्ट. वी नो हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन at स्क्वायर प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना. a का वैल्यू कितना है हमारे पास g, b का वैल्यू कितना है हमारे पास माइनस 2u साइन थीटा एंड c का वैल्यू कितना है माइनस 2h. So we will use the formula of quadratic equation to find out the value of t. t का वैल्यू पता लगाने के लिए हम quadratic equation का formula use करेंगे. So therefore t is equals to, we know that the formula is minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. The value of b का वैल्यू कितना है माइनस 2u sin theta. So यहाँ पर पुट करेंगे माइनस 2u sin theta प्लस माइनस b का वैल्यू अगेन माइनस 2u साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर करना है. सो इट कम्स आउट टू बी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4. a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू इज g एंड c का वैल्यू इज माइनस 2h. सो माइनस 2h अपॉन 2a. द वैल्यू ऑफ a इज g. सो व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, माइनस माइनस बिकम प्लस. So 2u sin theta plus minus 4u square sin square theta, 4u square sin square theta minus minus become plus 4 to the 8gh upon 2g. So that is the value of time. अभी आप देखोगे तो टाइम की दो वैल्यूज आ रही है. वन इज 2u sin theta plus 4u अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh अपॉन 2g, और दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है 2u साइन थीटा माइनस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh का रूट अपॉन 2g, है ना. तो एक वैल्यू प्लस के लिए और एक वैल्यू माइनस के लिए. अच्छा, जो प्लस के लिए वो t1 ले लेंगे, सॉरी माइनस ले लेंगे. t1 इज द माइनस 1 एंड t2 जो होगा वो प्लस के लिए होगा 2u साइन थीटा प्लस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh अपॉन 2g, है ना. तब हमें समझ में आता है t1 t2 क्या था. t1 इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच एट पोजीशन a, है ना. जब प्रोजेक्टाइल मोशन बना रहा है, बॉडी जब प्रोजेक्टाइल मोशन बना रहा है तो हाइट h 2 बार अटेन हुई है ना. तो इसके लिए आपको टाइम की दो वैल्यूज आ रही है, एक माइनस में एक प्लस में, है ना. तो यहां पर देखोगे t1 इज लेस देन t2 क्योंकि माइनस है. t1 इज लेस देन t2. ऑब्वियसली हमें समझ में आता है O से A तक पहुंचने के लिए प्रोजेक्टाइल को कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू O से B तक पहुंचने के लिए. इसके लिए t2 में आप प्लस लोगे और t1 में आप माइनस लोगे. सिंपल. सो दिस आर द टाइम इन टर्म्स ऑफ h. क्लियर. सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन एज वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम. सो क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a hunter aims his gun and fires a bullet directly at a monkey in a tree. At the instant the bullet leaves the barrel of the gun, the monkey drops. While the bullet hit the will the bullet hit the monkey? Support your answer with proper reasoning. Okay. So क्वेश्चन मैं आपको पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम इसकी सॉल्यूशन को देखेंगे. तो क्वेश्चन ये है कि देयर इज एन हंटर जिसने अपनी गन एम की है इस डायरेक्शन में जब मंकी ट्री पे हैंग है. ओके जब बंदर ट्री पे लटका हुआ है, ओके तब उसने क्या किया, अपनी जो बंदूक है वो उसकी डायरेक्शन में एम करके रखा है. ठीक है. जैसे ही बुलेट फायर किया, जो मंकी था उसने अपना हाथ छोड़ दिया एंड इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन लाइक दिस, है ना. तो मंकी क्या हो रहा है, अभी नीचे गिर रहा है. बुलेट भी जो है वो कुछ एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट हुई है. सो जो बुलेट होगी इट विल मूव्स इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन. सो हमारा क्वेश्चन ये है, क्या बुलेट, लिसन वेरी केयरफुली, क्या बुलेट मंकी को लगेगा या नहीं लगेगा. एक्चुअली हमें मारना नहीं चाहिए किसी भी इंसान को या जानवर को. इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, बट फिजिक्स का क्वेश्चन है तो हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. यहां पर फॉर एग्जांपल इनिशियली जो मंकी था इट इज एट अ पोजीशन ऑफ y0. लेट्स से मंकी जो था वो पोजीशन किधर था, y0 की पोजीशन पे था. और यहाँ पर लेट्स से t टाइम में
टी टाइम में मंकी यहां से यहां पर आ गया, दिस पोजीशन इज वाई, लेट्स से ये जो पोजीशन है ये वाई है, ठीक है। सो द मंकी का जो कोऑर्डिनेट्स है, इस पॉइंट पे जो मंकी की कोऑर्डिनेट्स है, सपोज दिस डिस्टेंस इज एट एक्स, ये क्या है एक्स डिस्टेंस है। सो इस पॉइंट पे जो मंकी की कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है एक्स कॉमा वाई नॉट, और इस पॉइंट पे जो मंकी की कोऑर्डिनेट है दैट इज एक्स कॉमा वाई। एज मंकी इज फॉलिंग डाउन तो उसकी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदल रही है, उसकी सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रही है। क्लियर? ओके, तो अभी सबसे पहले हम बुलेट की बात करेंगे। बुलेट जो है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ निकला, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी वो u cos थीटा हो जाएगी, और जो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी वो u sin थीटा हो जाएगी। हमने u को रिजॉल्व कर दिया इनटू टू कंपोनेंट्स, करेक्ट। सो नाउ वी विल गो फॉर द, लेट्स से O से जब बुलेट पोजीशन A पे पहुंचा, O से A तक पहुंचा, हम ऐसा मान के चल रहे कि मान लो चलो बुलेट T टाइम में O से A तक आया, बुलेट T टाइम में O से A तक आया। सो आई राइट डाउन ओवर हियर, T इज द टाइम टेकन, T is the time taken by bullet to reach from O to A। O से A तक पहुंचने के लिए बुलेट ने कितना टाइम ले लिया? T टाइम ले लिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया बुलेट ने? Y डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। सो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बुलेट इज Y, Y इज द डिस्प्लेसमेंट, विच डिस्प्लेसमेंट? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, vertical displacement traveled by bullet, ठीक है। acceleration due to gravity कितनी हो जाएगी? -g, we know that in the vertical direction, clear। acceleration due to gravity is -g। initial velocity uy, initial vertical velocity is u sin theta, है ना। initial vertical velocity कितनी है? u sin theta। हम यहां पर क्या करेंगे? सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लेंगे। सो सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो देयरफॉर y, यू वाई का वैल्यू कितना है? u sin थीटा। सो u sin थीटा, t का वैल्यू नहीं पता, प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू -g इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट। सो जो y का वैल्यू हमें आया दैट इज u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये मुझे कुछ y का वैल्यू मिल रहा है, क्लियर। नाउ सी हियर आई विल से दैट ये जो बुलेट है इसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल की है? x। लेट्स टॉक अबाउट फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अभी हम किसकी बात करेंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x। सो डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज x। व्हाट इज द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u cos थीटा। हमें पता है एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में नहीं होता है, सो इट इज 0। O से A तक पहुंचने के लिए टाइम, O से A तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा? t। तो ऑब्वियसली ये जो डिस्प्लेसमेंट बुलेट ने ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये कितना होगा? t टाइम का होगा, है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बुलेट ने ट्रेवल किया कितने टाइम में किया? t टाइम में किया। Okay, so we know that velocity is equals to displacement upon time. So displacement is equals to see here we know that, मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, like velocity is equals to displacement upon time. displacement कितना है? x, time कितना, sorry time हमने t ले लिया है, velocity कितनी है? u cos theta. So therefore can I say t is equals to x upon u cos theta. t का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? x अपॉन u cos थीटा। तो आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम t की वैल्यू पुट करेंगे। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू u sin थीटा, t का वैल्यू क्या है? x अपॉन u cos थीटा। सो x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g, t का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। सो u and u get cancelled, sin upon cos become tan theta. So it becomes x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta, ठीक है, फाइन। नाउ सी हियर, यहाँ पर x अपॉन u cos theta का स्क्वायर है, x अपॉन u cos theta का स्क्वायर, ठीक है। सी हियर x अपॉन u cos theta का स्क्वायर है, तो कैन आई राइट इंस्टेड ऑफ दैट t, तो यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे? टी का स्क्वायर,
तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया टी स्क्वायर. वेरी सिंपल. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बुलेट. बुलेट ने कितनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की? y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. क्लियर, समझ में आता है? ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं, ये तो हमने पूरा बुलेट के लिए पढ़ लिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट मंकी. अभी हम मंकी की बात करेंगे. लेट्स सी, जब बुलेट फायर हुआ उसी टाइम मंकी ने क्या किया? अपना हाथ छोड़ दिया और इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन. तो हमें चेक करना है कि टी टाइम में मंकी कहां पर पहुंचा. टी टाइम में मंकी कहां पर पहुंचा? लेट्स से. सो आई विल से दैट फॉर मंकी, ठीक है, हम ऐसे मान के चलते हैं y1 is the final position of monkey. y1 is the final position of monkey in time t. हमें पता है t टाइम में बुलेट तो y डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुका है. अभी हमें फाइंड आउट करना है दैट y1 जो है वो मंकी की फाइनल पोजीशन है. मंकी कहीं भी हो सकता है फाइनल पोजीशन पे, ठीक है. एंड वी नो दैट y नॉट जो है इट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ अ मंकी. इनिशियल पोजीशन ऑफ मंकी at t is equals to 0 second. We know that. So what is the displacement traveled by the monkey? Displacement traveled by the monkey, we know that final position minus initial position. So y1 minus y0, ये displacement monkey ने travel किया. Simple है ना. यहां पर मंकी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? सी, मंकी ने अपना हाथ छोड़ा, हाथ छोड़ते वक्त उसी इंस्टेंट पे मंकी की वेलोसिटी की क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी. मंकी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, है ना. हमें पता करना है कि टी टाइम में मंकी कहां पर पहुंचा. टी टाइम में मंकी की फाइनल पोजीशन क्या होगी, ये मुझे पता करना है. वेरी सिंपल. अगर फाइनल पोजीशन मंकी की टी टाइम में y हुआ, टी टाइम में मंकी की फाइनल पोजीशन अगर y आ जाती है तो इसका मतलब बुलेट मंकी को हिट करेगा, क्योंकि टी टाइम में बुलेट भी y पोजीशन पे है. बुलेट की कोऑर्डिनेट्स टी टाइम पे देखो, बुलेट की कोऑर्डिनेट्स, बुलेट यहां पर पहुंच गया, बुलेट की x कोऑर्डिनेट इज x एंड y कोऑर्डिनेट इज y. अगर मंकी की भी टी टाइम में ये कोऑर्डिनेट ऑब्टेन हो जाती है, इसका मतलब मंकी और बुलेट एक ही टाइम में सेम जगह पहुंच गए तो दोनों हिट कर जाएंगे. वेरी सिंपल, ठीक है. तो यहां पर ध्यान से देखो, मंकी की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी. व्हाट इज एक्सेलरेशन? ay इज इक्वल्स टू माइनस जी एज मंकी इज फॉलिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. सो दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी. सो ay का वैल्यू तो माइनस जी, और हम टाइम क्या लेने वाले? टी टाइम लेने वाले. So again we will use the second kinematical equation. What is the second kinematical equation? S is equals to ut plus half at square, है ना. S का वैल्यू कितनी है? y1 minus y0. So y1 minus y0 is equals to u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, तो ये पार्ट तो 0 ही हो गया. हाफ ay का वैल्यू कितना है? We know that the value of ay is minus g and t square. So it comes out to be y, जो फाइनल पोजीशन होगा वो क्या होगा? y0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ये हमें फाइनल पोजीशन आ रहा है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट y0. तो y0 फाइंड आउट करने के लिए इट्स वेरी सिंपल. नाउ लुक दिस, हम क्या करेंगे? सी, यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है. इफ यू विल सी, यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है लाइक दिस, राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना. तो अगर मैं आपको कहूँ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल, वी नो दैट tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट क्या है? दिस डिस्टेंस. एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस? y0. सो अगर मैं बात करूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू y0. एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट इज दिस डिस्टेंस फॉर दिस ट्राइंगल. एडजेसेंट इज दिस डिस्टेंस, दैट इज x. तो यहाँ पर मैं बोलूँगा x. सो देयरफॉर y0 का वैल्यू कितना बन गया हमारा? x tan थीटा. Putting this value of y0 in this equation, so therefore final position of the monkey जो हमें मिल रहा है वो x tan theta minus half gt square. If you will see, the final position of the monkey is same as that of the final position of bullet. So can I say that y1 is equals to y? अगर y1 is equals to y तो monkey की भी final
कोऑर्डिनेट्स x, y ही होगा और बुलेट का भी फाइनल कोऑर्डिनेट x, y होगा। इससे समझ में आता है कि बुलेट मंकी को हिट कर जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द